नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ के महीने का आरंभ हो रहा है और आज हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ के महीने की महिमा क्या है, आषाढ़ के महीने की खास बातें क्या हैं और इसमें किस देवी देवता की पूजा उपासना की जाती है। हम आज बात कर रहे हैं आषाढ़ महीने की महिमा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ के महीने की सामान्य महिमा क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ ये संधि काल का महीना है। आषाढ़ जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इसी महीने से वर्षा ऋतु का लगभग आरंभ हो जाता है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है। इस महीने में बीमारी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी, थोड़ा सा मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है। आषाढ़ के महीने को कामना पूर्ण करने वाला महीना या कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इसका नाम आषाढ़ इसलिए है क्योंकि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है वो या तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। तो पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इस महीने का नाम आषाढ़ है। इस बार आषाढ़ का महीना 12 जून से आरंभ हो रहा है और 10 जुलाई तक आषाढ़ का महीना चलता रहेगा। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ महीने में कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आते हैं और उनका महत्व क्या है। देखिए, आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊं, छाता, नमक और आंवला ये किसी ब्राह्मण को दान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ के पहले दिन ये दान करने से आप वर्ष भर स्वस्थ और संपन्न बने रहते हैं। आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। आषाढ़ के महीने में सूर्य भगवान की और माता दुर्गा की देवी की उपासना भी की जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं देवशयनी एकादशी पर। तो इसके बाद से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक यानी अगले 4 माह तक शुभ कार्यों की वर्जना रहती है। अगले 4 महीने तक शुभ कार्य मना होते हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। तो आषाढ़ महीने में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, गुप्त नवरात्रि, दूसरा देवशयनी एकादशी और तीसरा गुरु पूर्णिमा। ये तीनों पर्व अपने आप में बड़े मूल्यवान और बड़े पवित्र माने जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए
जिससे जीवन में लाभ होगा। आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फल देने वाली उपासना गुरु की होती है। इसके अलावा आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि भी आती है, तो देवी की तंत्र साधना या देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। श्री हरि विष्णु की उपासना अगर आषाढ़ के महीने में की जाए तो संतान प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। इस महीने में वरुण देव की, जल देव की उपासना भी की जाती है, जिससे धन प्राप्त करना सरल होता है। आषाढ़ के महीने में मंगल ग्रह की और सूर्य ग्रह की उपासना जरूर करनी चाहिए, ताकि ऊर्जा का, एनर्जी का स्तर बना रहे। तो देखिए, आषाढ़ महीने में आप कोई भी पूजा करें ना करें, सूर्य देव को नियमित रूप से जल जरूर चढ़ाइएगा और थोड़ा समय निकाल करके गुप्त नवरात्रि में देवी की उपासना और साधना जरूर करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।